अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कत्ल किया ना ही मैंने जिनसी ज्यादती की है। जब हॉल में गया तो लेडी डॉक्टर जिंदा थी, वो सांसें ले रही थी। संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। संजय राय ने अब हकीकत खोलना शुरू कर दी है। ये इज्तिमाई ज्यादती हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ ने की है। प्रिंसिपल घोष इसमें मास्टरमाइंड है। सबक सिखाना था जो कि सिखा दिया। बहुत अरसे से प्लानिंग चल रही थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे ये किसी भी वक्त बुला सकते हैं। मैं गया और ये सारे मामला पहले से हो चुके थे। 5 साल से हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है। सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हॉस्पिटल में जो है किसी भी वक्त आता हूँ, चला जाता हूँ। इस हॉस्पिटल में इंसानी अज़ा की ट्रैफिकिंग का धंधा बहुत पुराना है और इसे मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। डॉक्टर मोमिता से जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए थे क्योंकि वो कहती थी कि मैं सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आ जाऊंगी। उन्होंने ज़ुबान खोलने की कोशिश की तो उनको निशाने इबरत बना दिया। अब मेरी बारी है, मुझे भी ये जेल के अंदर कत्ल करवा देंगे। संजय राय की जी जो अब कहानी है, उनके जो बयानात हैं, उसके बाद केस का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। पूरा नेक्सस जो है वो अब बेनकाब हो रहा है। असल कातिलों को कौन बचा रहा है, सीएम की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है कोलकाता में और पूरा इंडिया जो है सरापा एहतजाज है। डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात को सोचने में लगे हुए कि हम तो लोगों को ज़िंदगियाँ देते हैं, ये लोग दरिंदगी दिखाते हुए हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी इज्जतें ही हमसे छीनना शुरू हो चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद पूरा का पूरा गैंग, एक नेक्सस इसमें मुलव्वस होता है। अपनी ज़िंदगी जब ख़तरे में देखी यहाँ पर संजय रॉय ने, तो फिर उसने सच बोलना शुरू कर दिया क्योंकि अब उसको खबर मिल चुकी है कि उसकी जान भी ख़तरे में है, उसको किसी भी वक्त कत्ल करवाया जा सकता है। संजय को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। जिनसी ज्यादती भी उस पर डाल दी, कत्ल भी उस पर डाल दिया। उसके बाद ये भी डाल दिया कि जी जितने भी मामलात इसने किए हैं हर चीज़ संजय पे डालकर इस केस को बंद करने की तैयारी हो चुकी थी। ये भी बता दिया था कि जी पहले ये वाला पत्ता खेला कि लड़की ने खुदकुशी की है, लेकिन जो हालत थी वो खुदकुशी वाली तो थी नहीं। फिर संजय रॉय को प्लांट किया हुआ था पहले से, उसको सामने लेकर आए और इस पर सब कुछ डाल दिया। लेकिन फिर एंट्री होती है सीबीआई की, क्योंकि पूरा इंडिया सरापा एहतजाज है और बात यहाँ पर सीएम तक आ गई थी कि जी सीएम इसमें इन्वॉल्व है। एक औरत होकर, बड़ी अजीब सी बात है कि सीएम एक औरत है और ये एक औरत के साथ मामला हुआ है। सीएम मुंह में दही जमाकर गूंगी बन के बैठी हुई है। अब जी संजय राय जो हैं उसने 4 दिन तहकीकात तफ्तीश के बाद जो है इंकशाफ किया कि इस कहानी में तो बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें ये हैं जो सीबीआई को पता नहीं है, जिसके लिए झूठ पकड़ने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट को करवाना बेहद ज़रूरी था। इसका फैसला किया गया। संजय रॉय ने जी पहले जज के सामने और बाद में जेल में जो है बड़ा ही रोना पिटना डाला हुआ है। जज के सामने वो बहुत रोया पिटा। हालांकि कंट्रास्ट अगर करें इस सारे के सारे मामले को, पहले वो कहता है कि मुझे फांसी चढ़ा दो, सब कुछ मैंने किया है, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अब टोटली चेंज हो गई ना बात। अब वो जज के सामने जाके रो रहा है, मुझे बचा लो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अब जी जज के सामने और जेल में गार्ड्स के सामने इसने हकीकत खोली है। इसको इसकी माँ ने कह दी है या इसको किसी ने कह दिया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब सच बताना शुरू कर दो। उसने बताया कि जी मैं 2019 से पुलिस ड्यूटी पर हूँ। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि पुलिस ड्यूटी पे है, ये पुलिस के काम वगैरह करता है, पुलिस को पता ही नहीं है कि ये कितना दरिंदा है। अगर ये सच में दरिंदा है तो वो कहता है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस हॉस्पिटल में क्या कुछ होता है। यहाँ एक नेक्सस है जो इंसानी अज़ा निकाल कर उनकी बांग्लादेश के रास्ते जो है स्मगलिंग करता है। प्रिंसिपल संदीप घोष, एमएलएज और पुलिस के साथ मिलकर ये गंदा धंधा, ये गैंग जो है वो चल रहा है। इसमें पूरा का पूरा नेक्सस इन्वॉल्व है। पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इनके पीछे हेल्थ मिनिस्टर का हाथ है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो बंगाल की हेल्थ मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, वो सीएम ममता बनर्जी के पास है। इसीलिए वो गूंगी बन के बैठी हुई है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता कि जो बंदे होंगे हम उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे या किसने ये किया। वो खुद इसमें इन्वॉल्व है तो फिर वो किस तरह से जो है अपने ऊपर तहकीकात करवा सकती है। संजय रॉय के मुताबिक जो है यकीनन डॉक्टर मोमिता देवनाथ को इस रैकेट का बहुत अच्छे से पता चल चुका था। संजय की कहानी
को लेडी डॉक्टर के वालिदैन ने भी सेकंड किया है, कंफर्म किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो आरजीकर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और वो कहती थी कि मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, यहाँ से मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, डर लग रहा है। हमें लगा कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, कहते अगर हमें ज़रा भी उस बात को हम सीरियस ले लेते तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। वो अपनी डायरी में बहुत कुछ पुरस्कार बातें लिखती है और आखिरी बार भी उसे 36 घंटे बाद घर वापस नहीं आने दिया गया। उसका रोस्टर चेंज कर दिया। जो ड्यूटी थी वो मैक्सिमम जो है वो 24 घंटे की थी, लेकिन उसकी ड्यूटी मज़ीद बढ़ा दी गई, 36 घंटे कर दी गई। उसका रोस्टर जो है वो चेंज कर दिया गया। संजय रॉय जो है वो जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन टेस्ट में कुछ डिले आ चुका है। अब नहीं चाहते जो सिस्टम में है, यानी कि जो पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो सीएम के साथ सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो नहीं चाहते कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो। इस दौरान संजय राय जो है अब वो बोलना शुरू हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको जेल के अंदर ही कत्ल करवा दिया जाएगा। जेल गार्ड्स के मुताबिक जब संजय से पूछा गया कि तुमने सीसीटीवी में जो है वो खुद सेमिनार हॉल में तुम्हें जाते हुए देखा गया, तुम नज़र आए हो, तुम्हारा ब्लूटूथ हेडसेट जो है वो वहाँ पर रह गया था, वहाँ पर मिला है। संजय ने बताया कि मैं तो कई बार हॉस्पिटल के अंदर जाता रहता हूँ, मेरा तो काम ही ये है। ये एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मैं अंदर गया था, डॉक्टर अंदर थी, लेकिन मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आया था। कुछ देर बाद में वो कहते हैं चक्कर लगाकर वापस आ गया। जब मैं अंदर से निकला तो लेडी डॉक्टर तो जिंदा थी, वो तो सांसें ले रही थी, वो तो जिंदा थी। संजय रॉय ने यह भी इंकशाफ किया कि वो तो डॉक्टर मोमिता के नाम तक को नहीं जानता, उसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर है, काम करती है। हॉस्पिटल के इस हिस्से में सैकड़ों लोग जो है वो मौजूद होते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 1 घंटा दरिंदगी जो है वो करता रहे और किसी को आवाज़ ना आए, किसी को पता ना चले और कोई चीज़ जो है वो गिरी तक ना हो। कहते हैं कि जी इनके अपने स्टाफ मेंबर सारे इन्वॉल्व हैं, इनके अपने डॉक्टर्स ने मिलकर ही सब कुछ किया है। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल मिला हुआ है, उसको पता था कि डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, इसलिए मोमिता को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। एक ऐसा उसका खौफनाक जो है हाल करना था कि बाकी लड़कियां, बाकी लोग भी इससे डर जाएं। तो वो बड़ी मिस्टीरियस बात है। वो कहता है कि कोई मदद के लिए नहीं आया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 2 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इनकी कोशिश यही थी कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी ये टेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल संदीप घोष समेत जो है 4 डॉक्टर्स और एक गार्ड के पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता राज खुल रहे हैं और नेक्सस बेनकाब होना शुरू हो गया। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, कुछ डॉक्टर से बात हुई है, कुछ तरीके ऐसे हैं जिस पर ये लोग अमल करके पॉलीग्राफ टेस्ट को भी मात दे सकते हैं। ये एक बड़ा शातिर नेक्सस है, ये एक बड़े मक्कार किस्म के लोग हैं और ये अब के नहीं, बहुत पहले से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अभी तो ये एक पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसको बेनकाब किया, आगे पता नहीं और कुछ क्या होता होगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसने इस्तीफ़ा दिया प्रिंसिपल ने यहाँ से और उसके बाद उसको इससे 600 गुना अच्छी नौकरी जो है वो मिनिस्ट्री की जानिब से ऑफ़र की गई। यानी कि सीएम हर चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म क्यों खामोश है। वो इसलिए बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है कि जब सीएम का नाम आ रहा है बार बार कि वो इन्वॉल्व है, तो इस वक्त वज़ीर आज़म का बोलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो बिल्कुल चुप हैं और कुछ चीज़ें इसमें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आवाज़ उठा रहे हैं इंडिया से लोग, हम पाकिस्तान से भी आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि हम इंडिया में जो इस वक्त ये हॉरिबल किस्म का क्राइम हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता।